नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का एनआरडी के मौसम विभाग यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज में स्वागत है। मौसम की ताज़ा अपडेट के साथ मैं एनआरडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 घंटों में राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। साथ में जानेंगे आगामी दिनों में राजस्थान में बारिश को लेकर कैसी अपडेट है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज शाम व रात के मौसम के बारे में। आज शाम के समय राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं वहां पर कुछ एक दो सीमित दायरे में जो बादल सक्रिय रहते हुए कहीं न कहीं हल्की बारिश या कम दायरे में मेघ गर्जन वाली गतिविधियां हो सकती हैं। जैसा कि दोपहर बाद से राजस्थान के इन इलाकों में मौसम बदलाव देखने को मिला है। कुछ सक्रिय बड़े बादलों के कारण एक दो इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। हम देखें तो केकड़ी के जो आसपास के उत्तरी पूर्वी इलाके हैं या हम कह सकते हैं केकड़ी से लेकर मालपुरा या टोडा राजसिंह के जो मध्यवर्ती इलाके हैं यहाँ पर कुछ भागों में बूंदाबांदी या एक बड़ा जो बादल है वो सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसको हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में यानी कोई टोके जैसा जो बादल हैं वो नजर आने से कहीं गरज चमक वाली स्थितियां यहाँ पर बन सकती हैं। साथ में जो इससे जो दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं टोंक से लेकर जो बूंदी के मध्यवर्ती जो इलाके यानी उंडियारा के आसपास के जो इलाकों में भी कुछ बादलवाई के बीच हो सकता है बूंदाबांदी के बीच मौसम खराब होने वाली स्थितियां बन सकती हैं। साथ में हम देखें तो चित्तौड़गढ़ से लेकर जो भीलवाड़ा के भी दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, बागोड़ के आसपास के क्षेत्र हैं। साथ में हम देखें तो जो कोटा से जो पश्चिमी इलाके हैं, रावत भाटा के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ सीमित दायरे में बादलवाई के बीच बूंदाबांदी या एक दो इलाकों में मेघ गर्जन भी हो सकती है। इसके अलावा हम देखें तो जो बाकी इलाके हैं जिसमें हम कह सकते हैं पाली के एक दो इलाकों में कहीं कहीं बादल सक्रिय होने की उम्मीद है। साथ में अजमेर जिले के भी एक दो इलाकों में कोई बादल हैं वो सक्रिय हो सकता है। मेड़ता के जो आसपास के इलाके यहाँ पर सीमित दायरे में यानी इक्का दुक्का जो बादल हैं वो सक्रिय होने के साथ कुछ मौसम खराब है वो शाम के समय हो सकता है। इसके अलावा हम देखें तो गंगापुर सिटी के जो आसपास के इलाके हैं, दौसा के भी एक दो क्षेत्र में बादल सक्रिय होने से कुछ जो खंड बारिश है या एक दो इलाकों में मेघ गर्जन वाली गतिविधियां हो सकती है। बड़े दायरे शुष्क रहेंगे लेकिन इक्का दुक्का इलाकों में ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो चूरू जिले के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं कुछ बादल हैं वो नजर आने की उम्मीद है, लेकिन बाकी इलाकों में चाहे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के इलाके हैं, इन क्षेत्रों में मौसम लगभग सामान्य व शुष्क बना रह सकता है। लेकिन जैसलमेर के कुछ इलाकों में जो आंशिक बादल हैं वो नजर आ सकते हैं। साथ में बाड़मेर के भी कुछ भागों में हो सकता है रात्रि के समय बादलवाई रहने की उम्मीद है। इस बीच हम आगामी 24 घंटों के मौसम को लेकर हम बात करें तो राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में जो मौसम है वो शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है। हो सकता है कुछ इलाकों में हवा के झोंके कम समय के लिए तेज आ सकते हैं। कल दिन के समय गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लेकर जो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, झालोर के आसपास के इलाकों में मौसम शुष्क व सामान्य रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में लाइनदार जो कपासीय बादल हैं वो आसमान में नजर आ सकते हैं, लेकिन अधिकांश इलाकों में बादलवाई में कमी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा उदयपुर से लेकर बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली सहित कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले के लगभग सभी इलाकों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन सुबह के समय कुछ भागों में बादलवाई नजर आ सकती है। दिन के समय कल मौसम शुष्क व साफ रहने की उम्मीद है। इस बीच दोपहर के आसपास नागौर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अजमेर, पाली के आसपास के इलाकों में तापमान में अंतर पैदा होने से कुछ हवाओं में घुमाव के कारण कुछ हवा के चक्कर बनने की संभावना है और बीच बीच में हवा के झोंके कुछ तेज आ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आगामी दिनों की तो उम्मीद है कि 21 तारीख को या 20 तारीख को देर रात से बाद कुछ मौसम फिर से राजस्थान में बदलेगा। 21 तारीख को राजस्थान के लगभग
सभी इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है और बीच बीच में जहां कुछ बड़े बादल बनते हैं, सक्रिय बादल बनते हैं, तो कुछ बूंदाबांदी के बीच छींटे पड़ने के साथ मौसम संबंधी बदलाव हो सकता है। और पूरे राजस्थान में मात्र एक दो स्थानों, जैसा कि आज बदला है, एक दो स्थानों पर खंड छींटों के साथ हल्की बारिश वाली गतिविधियां देखी जा सकती हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में कुछ हवा के झोंके तेज और आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। किसान भाइयों के सामने कुछ परेशान करने वाला मौसम है 21 तारीख को बन सकता है, क्योंकि कई हमारे किसान भाई हैं जो निरंतर अब फसल कटाई में लगे हुए हैं और अचानक आसमान में बादल बढ़ते हैं तो कुछ चिंताएं बढ़ सकती हैं। लेकिन मेरी उम्मीद से 21 तारीखों को विशेष ज्यादा नुकसानदायक बारिश होने की संभावना नहीं है। आसमान में लगातार बादल बनते रहेंगे और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी या छींटे पड़ने वाली गतिविधियां अवश्य हो सकती है और मात्र एक दो इलाकों में हल्की बारिश, चाहे वो बीकानेर से लेकर जोधपुर या अजमेर जयपुर संभाग के इलाकों में नजर आ सकती है। इसके अलावा 22 तारीख को फिर से बादलवाई में कमी आएगी। दिन के समय मौसम लगभग सामान्य रहेगा, लेकिन फिर भी नागौर से लेकर चूरू के जो उत्तरी पूर्वी इलाके हैं, झुंझुनू या जयपुर के कुछ इलाकों में बादल हैं वो दोपहर के आसपास बन सकते हैं। एक दो इलाकों में बड़े सक्रिय बादल भी बनेंगे, लेकिन कोई ज्यादा क्षेत्रों में मौसम खराब होने वाली स्थितियां 22 तारीख को नहीं है। लेकिन 23 व 24 तारीख को फिर से राजस्थान में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जाएगा, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई भागों में फिर से जो बादलवाई बढ़ सकती है। बीच बीच में हवाओं में घुमाव पैदा होने से कुछ हवा के झोंके भी तेज आ सकते हैं, चाहे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर तक भी हवा के झोंके बीच बीच में तेज हो सकते हैं। हवा के झोंकों के बीच बादल बनने की संभावना है और उम्मीद है कुछ बूंदाबांदी या सीमित दायरे में एक दो इलाकों में खंड बारिश या कुछ गरज चमक वाली स्थितियां हैं वो 24 तारीख को नजर आ सकती है। लेकिन बड़े दायरे शुष्क रहेंगे, लेकिन जहां मौसम खराब होगा वहां पर कुछ समस्या किसानों के सामने आ सकती हैं। यानी ज्यादातर भागों में बादलवाई या मौसम तेज हवा के झोंकों के बीच रहेगा, लेकिन जहां भी मौसम में बड़ा बदलाव होगा वहां पर कुछ किसानों के लिए समस्या होगी, यानी गरज चमक वाली स्थितियां हैं कुछ सीमित दायरे में बन सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो भारत के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम खराब है। कई भागों में बारिश, ओलावृष्टि से जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। कल भी बारिश, ओलावृष्टि हुई थी और आज भी कुछ भागों में बारिश व ओलावृष्टि का कहर कई भागों में देखने को मिला है। और हम आपको बता दें कि आगामी 24 से 48 घंटों में भी कई भाग ऐसे रहेंगे, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड से लेकर महाराष्ट्र के जो पूर्वी इलाके हैं, नागपुर के आसपास के इलाके, साथ में जबलपुर के आसपास के इलाकों में मौसम संबंधी बदलाव लगातार देखे जा सकते हैं। और कुछ भागों में आज शाम व रात के समय बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। नागपुर से लेकर रायपुर, समलूर के आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं रांची से लेकर वाराणसी से लेकर आसपास के जो इलाके हैं इन क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है। तो आज इन इलाकों में लगातार मौसम खराब रह सकता है। रात के समय कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ भागों में जबरदस्त मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने वाली गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो कल भी इन इलाकों में जो कोलकाता, पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके, बिहार, उड़ीसा से लेकर जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर के आसपास के इलाकों में बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। साथ में जो छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाके हैं, साथ में पटना से लेकर जबलपुर, नागपुर के आसपास से लेकर भुवनेश्वर तक मौसम संबंधी बदलाव होंगे। कहीं बारिश तो कहीं ओले गिर सकते हैं। यानी काफ़ी जगहों पर मौसम खराब होने की स्थितियां बन सकती हैं और इसका असर आगामी 24 से 48 घंटों तक इन इलाकों में नजर आ सकता है। तो फिलहाल मौसम की इस ताज़ा अपडेट में इतना ही।